हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी का हिंदी वाला टॉपिक। एसएससी जीडी का सामान्य हिंदी। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा। पहला चैप्टर है संज्ञा। अध्याय 1 है संज्ञा। इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी को भी नाम से पुकारते हैं तो वह संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, श्याम, सीता, कानपुर, दूध। कोई वस्तु जैसे दूध है, कोई स्थान है कानपुर, आगरा इत्यादि इत्यादि होते हैं तो संज्ञा कहलाती है। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी को भी नाम से पुकारते हैं तो वह संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, सीता, आगरा, कानपुर और दूध इत्यादि चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, सेब इत्यादि। उदाहरण के लिए राम, श्याम, सीता, गीता, कृष्ण, महादेव, पार्वती इत्यादि ये सब प्रकार के होते हैं। अब दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरी, पर्वत, मनुष्य इत्यादि। उदाहरण और भी हैं जैसे मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, मंत्री, राजा, दूल्हा, जुलाहा, भाई, बहन, मकान, कुर्सी इत्यादि प्रकार के होते हैं। अब तीसरा हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, कोलकाता, चोरी और इसी प्रकार और उदाहरण हैं अपनापन, परायापन, शीतलता, मिठास इत्यादि और इसी प्रकार। अब हम चौथा पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द एक को ना बताकर समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी एक को ना बताकर किसी समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, परिवार, कक्षा, सेना इत्यादि। इसी प्रकार और उदाहरण है हमारे पास जैसे भीड़, सभा, प्रदर्शन, झुंड, गुच्छा, दल, पार्टी इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे 5वां पॉइंट द्रव्यमान संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द में नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जिस शब्द में नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, दूध इत्यादि। सोने को हम तौलते हैं, दूध को नापते हैं, तेल को नापते हैं। जैसे शराब, सोना, चांदी, पारा, लोहा, तांबा इत्यादि होते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा से। नंबर 1 पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो मनुष्य का भाववाचक संज्ञा बनेगा मनुष्यता, मित्र का मित्रता, स्त्री का स्त्रीत्व, बच्चा का बचपन, व्यक्ति का व्यक्तित्व, ईश्वर का ईश्वरत्व, पशु का पशुता, पुरुष का पुरुषत्व, दास का दासता, युवा का यौवन, राष्ट्र का राष्ट्रता। अब हम पढ़ेंगे
दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना का बनेगा अपनत्व, अहं का अहंकार, सर्व का सर्वत्व, पराया का परायापन, निज का निजता निजतत्व, मम का ममतत्व ममता, आप का आपा। अब हम पढ़ेंगे विशेषण से। अब हम पढ़ेंगे विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? लघु का लघुता, विशेष का विशेषता, चतुर का चतुराई, मीठा का मिठास, योगी का योग, कुटिल का कुटिलता, पतित का पतिता, गरीब का गरीबी, गहरा गहराई और परिष्कृत परिष्कार। परिष्कृत का परिष्कार। अब हम पढ़ेंगे आखिरी है चौथा वाला, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया है जैसे लड़ना, तो उसका भाववाचक संज्ञा होगा लड़ाई। भरना भराई, दौड़ना दौड़, उतरना उतराई, पढ़ना पढ़ाई, जागना जागरण, जीतना जीत, लिखना लिखावट और सजाना का होता है सजावट। अब हम पढ़ेंगे अव्यय अधिकारी अविकारी शब्दों से। अव्यय अविकारी शब्दों से। अव्यय अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूर का दूरी, समीप का समीपस्थ, ऊपर का ऊपरी, निकट का निकटता, शीघ्र का शीघ्रता, नीचे का नीचाई। ठीक है, तो अब हमने भी पढ़ लिया है। अभी हमने पढ़ा संज्ञा। संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के प्रकार पढ़े। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उसके बाद पढ़ा संज्ञाओं भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो सबसे पहले जातिवाचक से पढ़ा, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से पढ़ा, उसके बाद सर्वनाम से पढ़ा, फिर विशेषण से पढ़ा, फिर क्रिया से पढ़ा, फिर अव्यय अविकारी शब्दों से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। अभ्यास का हमारा पहला प्रश्न है। अभ्यास का पहला प्रश्न, संज्ञा का एक भेद नहीं है। इनमें से संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? संज्ञा का एक भेद नहीं है गुणवाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा में हमने 5 प्रकार के पढ़े हैं, जिसमें गुणवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पढ़ी हमने, समूहवाचक संज्ञा भी पढ़ी, जातिवाचक संज्ञा भी पढ़ी, लेकिन गुणवाचक संज्ञा नहीं पढ़ी। तो संज्ञा का ये भेद नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है, जिन शब्दों में किसी भाव गुण स्वच्छता आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है? जिन शब्दों में किसी भाव गुण स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है? जिसमें हमें भाव का प्रकट होता है। भाव का प्रकट होता है हमें जातिवाचक संज्ञा में। तो भाव का प्रकट होता है हमें जातिवाचक संज्ञा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। जिसमें समूह नहीं है। समूह किस चीज में नहीं है? समूह श्रृंखला होती है, वो सिर्फ वर्ग में क्या पता कितने लोग हैं? संघ तो एक होता ही है ग्रुप, लेकिन एक व्यक्ति है, व्यक्ति केवल एक है, तो ये समूहवाचक नहीं है। समूह का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे समूह हों। इसमें व्यक्ति की बात की गई है, तो ये व्यक्ति समूह नहीं है, समूहवाचक नहीं है। अब चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक जिसमें जाति का बोध हो वही जातिवाचक है। जैसे रामायण कोई एक पुस्तक है, उसमें किसी प्रकार की जाति का मनुष्यता तो सभी प्रकार के होते हैं। सुरेश एक आदमी है, लेकिन लेखक एक कार्य है, एक लिखता है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक। इसका जाति मतलब इसका कार्य क्या है? लिखना। परिष्कार शब्द का अर्थ, परिष्कार शब्द क्या है? किस प्रकार की संज्ञा है? परिष्कार शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? परिष्कार शब्द में है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि परिष्कार कर रहे हम किसी का, जैसे तिरस्कार करते या उसका वो करते, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगी नहीं, जातिवाचक क्यों? उससे कोई जाति का संबंध ही नहीं, समूह कोई एक ज़्यादातर तो है नहीं किसी एक व्यक्ति, तो इसमें हम अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, भाववाचक संज्ञा। अब फिर से नंबर 6 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जिसमें व्यक्ति का प्रकट किया गया हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। अलकनंदा एक लड़की का नाम है, कोई व्यक्ति तो अलग से तो बताया नहीं गया। हार कोई है, सोना कोई चीज है, लेकिन लड़की एक व्यक्ति है। अलकनंदा तो नदी का भी नाम है। लकड़ी, एक मिनट, व्यक्तिवाचक लकड़ी नहीं होगा, इसका होगा अलकनंदा। अलकनंदा एक लड़की है।
हार होगा नहीं, सोना होगा नहीं, लकड़ी होगा नहीं, तो इसका होगा अलकनंदा। अब प्रश्न नंबर 7 पढ़ेंगे, क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? क्रोध हम किस प्रकार से करते हैं? जातिवाचक से तो करते नहीं है, गुणवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, लेकिन इसमें भाव हो रहा है। भाव क्या है कि हम क्रोध कर रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से समूह कौन सा शब्द समूह जातिवाचक कौन सा समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है जिसमें सब में जाति प्रकट होगी? घर, घर एक प्रकार का जाति प्रकार, मेज, किसान, ये आंसर सही हो जाएगा। आम, रामायण, गंगा, आम तो कोई उसमें जातिवाचक है नहीं क्योंकि रामायण में जाति है नहीं है। मित्रता, जवानी, सुंदरता, इसमें सुंदरता में कोई जातिवाचक है नहीं है, जवानी में भी नहीं है। घर, मेज, इसमें संग, ठुकरी, इसका आंसर हो जाएगा घर, मेज, किसान। अब प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्न में से द्रव्यवाचक क्या है? पशु कोई द्रव है? नहीं है। चतुर कोई द्रव है? नहीं है। समुद्र कोई द्रव है? समुद्र द्रव नहीं है। समुद्र के अंदर जो पानी होता है उसमें द्रव होता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा दूध, क्योंकि दूध एक द्रव है। समुद्र द्रव नहीं है, समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो द्रव होता है। अब प्रश्न नंबर हम पढ़ेंगे 10, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसमें व्यक्ति कोई कवि है, कोई स्त्री है, नदी है, या एवरेस्ट है। इसका आंसर हो जाएगा एवरेस्ट। व्यक्तिवाचक संज्ञा है एवरेस्ट में। अब हरा जातिवाचक संज्ञा में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? हरा जातिवाचक संज्ञा में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? हरा भाववाचक संज्ञा में बनती है हरियाली। हरी नहीं बनेगा, हो हरियल नहीं बनेगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा हरियाली। 12वां प्रश्न, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। बूढ़ा शब्द से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। बुढ़ाई तो होगी नहीं, क्योंकि बुढ़ाई तो हम किसी से नहीं कहते, बुढ़ाई नहीं कहते, बुढ़ऊ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं बुढ़ापा। बूढ़ा शब्द से भाववाचक बनेगा बुढ़ापा। स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी। स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी स्वच्छता। स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी स्वच्छता। स्वच्छता, स्वच्छतन, स्वच्छतव, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छता। अब प्रश्न नंबर 14 करेंगे, नारीत्व शब्द से कौन सी संज्ञा है? नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी का बोध हो रहा है, जैसे नारी का बोध हो रहा है। जातिवाचक तो होगी नहीं, द्रव्यवाचक भी नहीं होगी, और व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी। नारीत्व इसमें क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा लिखी है, क्योंकि इसमें भाववाचक संज्ञा लगी है। अब 15वां प्रश्न करें, निम्न शब्दों में संज्ञा नहीं है। निम्न शब्दों में संज्ञा नहीं है। संज्ञा किसमें नहीं है? भारतीय, आलस, आलपस्य, लड़ना, अपना। आलपस्य, आलस नहीं है, ये आलपस्य, इसमें भाववाचक संज्ञा है। इसमें निम्न शब्द में संज्ञा है, इसमें संज्ञा है। निम्न में भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर पढ़ रहे हैं 16वां, निम्न में भाववाचक संज्ञा पशु, शेर, उत्तराई इसमें है। अस्पताल में नहीं है। उत्तराई 16वें नंबर का आंसर है डी, इसमें है भाववाचक संज्ञा। निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नर, पार्वती, मंत्री, देवता। नर, पार्वती, मंत्री, देवता। इसमें नर में तो कोई जाति है, नर कोई आदमी है। देवता भी एक अपनी प्रकार की जाति होती है, मंत्री भी एक अपनी प्रकार की जाति होती है। लेकिन पार्वती एक स्त्री है, इसमें किसी स्त्री का बोल नहीं है, इसमें कोई नाम दिया गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका आंसर 17वें का हो जाएगा बी, पार्वती। अब हमें निर्देश दिया गया, प्रश्न संज्ञा 18 से 30 दिए गए शब्दों में बनने वाली भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। अब हमें करना है भाववाचक संज्ञा का चयन। कंजूस में क्या बनेगा? कंजूस का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? कंजूसपन। और पंडित का क्या बनेगा? पंडित का भाववाचक संज्ञा बनेगा पंडित्व। पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? पंडित्व। 19वें का हो जाएगा बी। अब हम आगे पढ़ेंगे 20 नंबर वाला प्रश्न, बच्चा का क्या बनेगा? बच्चा का भाववाचक संज्ञा बनेगा बचपन। बच्चे का भाववाचक संज्ञा बनेगा बचपन। घर का बनेगा घरेलू। घर का भाववाचक संज्ञा बनेगा घरेलू। युवक का बनेगा यौवन। युवक का बनेगा यौवन।
युवक का बनेगा यौवन, 22वें का सी आंसर सही हो जाएगा। और 23 का शिशु का बनेगा, शिशु का भाववाचक संज्ञा बनेगा, शिशु का भाववाचक संज्ञा बनेगा शैशव। और दूध का भाववाचक संज्ञा बनेगा दौत्य, दूध का भाववाचक संज्ञा बनेगा दौत्य। और मिलाना का भाववाचक संज्ञा बनेगा मिलावट, मिलाना का भाववाचक संज्ञा बनेगा मिलावट। भाई का बनेगा भाईचारा, बड़ा का बड़प्पन। और लघु का लघुतः, ठंडा का ठंडापन या ठंडक। नीले का बनेगा नीलापन, नीला का भाववाचक संज्ञा बनेगा नीलापन। आज इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। आज हमने पढ़ा है संज्ञा, चैप्टर 1 एसएससी जीडी का हिंदी, सामान्य हिंदी का टॉपिक। अध्याय 1 संज्ञा हमने आज समाप्त कर लिया है। अध्याय 1 आज हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को श्री बालाजी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें।